कहानी की शुरुआत में हम एमिली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक स्टूडेंट होती है और अब वो छुट्टी पर अपने घर फेस्टिवल मनाने के लिए जाने वाली थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर कैसे जाए। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे सलाह देता है कि कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर जाकर देखो, शायद कोई उसी शहर से हो और तुम्हें लिफ्ट मिल जाए। वहाँ उसे एक लड़के का नोट मिलता है जिसका नाम गाय होता है और वो भी उसी शहर से था जहाँ एमिली रहती थी। एमिली तुरंत ही उससे संपर्क करती है और दोनों तय करते हैं कि दोनों एक साथ सफर करेंगे। शाम के करीब 3 बजे दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में एमिली अपने दोस्तों से फोन पर बात करती रहती है जिससे गाय थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। जब एमिली उससे पूछती है कि क्या हुआ तो वो कहता है कि वो चाहता है कि एमिली उससे थोड़ा बात करे ताकि लंबा सफर थोड़ा आसान बन सके। एमिली कहती है कि हम तो पहली बार मिल रहे हैं तो क्या बात करेंगे। फिर समय बीतता है और शाम के 5 बजे वो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। तभी एमिली को वॉशरूम जाना था, लेकिन जब वो वापस आती है तो दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। वो उसे खोलने की कोशिश करती है और फिर गुस्से में दरवाजे का हैंडल तोड़ देती है और किसी तरह बाहर निकलती है। बाहर आकर वो गाय से पूछती है कि कहीं ये सब तुम्हारी हरकत तो नहीं थी। गाय कहता है कि वो ऐसी हरकतें कभी नहीं कर सकता। गाय को भी लगता है कि शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी और बात वहीं खत्म करके दोनों फिर से रास्ते पर निकल पड़ते हैं। लेकिन इस बार गाय ने हाईवे छोड़कर पहाड़ी रास्ता पकड़ लिया था। एमिली को ये काफी अजीब लगता है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, इतनी बर्फबारी में पहाड़ी रास्ता क्यों लिया। तो गाय कहता है कि ये रास्ता छोटा है और यहाँ का नजारा भी कमाल का है। इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है। तभी सामने से एक गाड़ी तेजी से आ रही थी और गाय संभाल नहीं पाता और अचानक से स्टीयरिंग घुमा देता है जिससे कार बर्फ में फंस जाती है और जोर से झटका लगता है जिससे दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। अब करीब 6 बजे के बाद एमिली को होश आता है। वो देखती है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और फोन में नेटवर्क भी नहीं था। वो गाड़ी से बाहर निकलती है लेकिन सामने वाली कार जैसे गायब हो गई हो। वहाँ कोई टायर के निशान भी नहीं थे। ठंड के कारण एमिली फिर से वापस कार में आकर बैठ जाती है, लेकिन इस बार वो दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है और गाय को अंदर नहीं आने देती क्योंकि वो उस पर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि अगर वो जिद ना करता उस रास्ते पर चलने की तो यह सब नहीं होता। गाय कहता है कि वो पेट्रोल पंप तक पैदल जाएगा और मदद लाएगा। उसके जाते ही एमिली देखती है कि कोई आदमी दूर से जंगल की ओर जा रहा है। वो जोर से आवाज लगाती है लेकिन वो आदमी कोई जवाब नहीं देता और वो पेड़ों में गायब हो जाता है। कुछ देर बाद गाय लौट आता है जिससे एमिली डर जाती है। गाय कहता है कि पेट्रोल पंप बंद था, लेकिन एमिली को यकीन नहीं होता। पहली बात, पेट्रोल पंप बहुत दूर है। दूसरी बात, वो 24 घंटे खुला रहता है। तो तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अब एमिली को लगने लगा था कि गाय ठीक नहीं है। बाहर का तापमान लगातार गिर रहा था, इसलिए दोनों फिर से गाड़ी में बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद एमिली को एहसास होता है कि घड़ी की सुइयां 6:29 पर ही अटकी हुई हैं, ठीक वहीं जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। जब एमिली इस पर सवाल करती है तो गाय कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, शायद घड़ी का सिस्टम खराब हो गया है, मेरी घड़ी भी काम नहीं कर रही। एमिली गौर करती है कि गाय के सिर और कान से खून निकल रहा है, लेकिन अजीब बात यह थी कि गाय को कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। वो सामान्य तरह से बात कर रहा था। फिर दोनों एक दूसरे से अपने मन की बातें करना शुरू कर देते हैं। गाय एक्सेप्ट करता है कि वो और एमिली एक ही शहर के नहीं हैं। दरअसल वो तो कॉलेज में उसे लंबे समय से देखता रहा था और बात करने का कोई बहाना ढूंढ रहा था, इसलिए उसने जानबूझकर उसी शहर का नाम इस्तेमाल करके नोटिस बोर्ड पर कारपूलिंग का मैसेज लगाया। एमिली को ये सुनकर थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आता, शायद इसीलिए क्योंकि उसे गाय की कोशिशों में कुछ मासूमियत दिख रही थी। इसी बीच गाड़ी का हीटर अचानक बंद हो जाता है। एमिली नीचे उतरती है तो देखती है कि गाड़ी का पेट्रोल लीक हो चुका है। अब दोनों को ठंडी बर्फीली रात उसी कार में बितानी है। थोड़ी देर बाद एमिली गाड़ी से बाहर आती है पी करने के लिए। तभी वो देखती है कि कुछ प्रीस्ट सड़क पार कर रहे हैं। उनमें से एक ने मुड़कर एमिली को देखा और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। एमिली उन्हें आवाज लगाती है तो गाय भी गाड़ी से निकल आता है और दोनों उन प्रीस्ट के पीछे चल पड़ते हैं, लेकिन वो लोग कहीं गायब हो जाते हैं। गाय कहता है कि वो उन प्रीस्ट की तलाश में थोड़ा और आगे जाएगा, शायद उनसे मदद मिल जाए। वो जंगल के अंदर एक टूटी हुई पुरानी झोपड़ी तक पहुंचता है जहां उसे कुछ जमी हुई लाशें दिखती हैं। ये मंजर देख उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
उधर एमिली देखती है कि कोई आदमी सड़क पर चल रहा है। वो तुरंत मदद के लिए उसके पास जाती है, लेकिन वो आदमी बहुत ही अजीब था, जैसे अभी अभी नदी से बाहर निकला हो, पूरा गीला और ठंड से कांपता हुआ। एमिली जैसे उसके कंधे पर हाथ रखती है तो वो पीछे मुड़कर देखता है, जिससे एमिली की चीख निकल जाती है। उसका चेहरा काफी डरावना था और हैरानी की बात ये कि वहाँ एक नहीं 2 लोग थे, एक जैसे दिखने वाले। डर के मारे एमिली वहीं बेहोश हो जाती है। जब गाय वापस आता है तो वह उसे जमीन पर पड़ा हुआ पाता है। एमिली जैसे तैसे खुद को संभालती है और सब कुछ बताती है। इसके बाद दोनों फिर से कार में आ जाते हैं। गाय ने झोपड़ी से कुछ पुराने अखबार उठा लिए थे, जिससे वो कार की खिड़कियों को ठंडी हवा से बचाने लगते हैं। अब रात के 11 बज चुके थे। तभी एक पुलिस वाला उनके पास आता है और वो दोनों उसे पूरी बात बताते हैं, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि यहाँ गाड़ी पार करना मना है, तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा। एमिली बाहर निकलती है और फाइन भरने लगती है। तभी पुलिस वाला उससे कहता है कि वो उसके साथ कार में चलकर थाने चले। गाय मना कर देता है, लेकिन वो जबरदस्ती करने लगता है। तभी उसके पीछे वही प्रीस्ट फिर से दिखते हैं। डरी हुई एमिली उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हमें जाने दीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन पुलिस वाला और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी गाय मौके पर पहुंचकर एक लोहे की रॉड पुलिस वाले पर वार कर देता है। अगले ही पल दोनों फिर से अपनी कार में थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन गाय के हाथ में वो लोहे की रॉड अभी भी थी। इसका मतलब जो हुआ वो सपना नहीं था। साथ ही गाय के हाथ अब ठंड के कारण सुन्न पड़ने लगे थे। तभी गाय की नजर उन अखबार में एक खबर पर जाती है, जिसमें 30 साल पहले इसी रास्ते पर एक भयानक हादसे का जिक्र था। उस खबर में लिखा था कि उस हादसे में एक पुलिस वाला शामिल था और उस घटना के बाद जो प्रीस्ट उस जगह प्रेयर करने आते थे, वही प्रीस्ट उन्हें आज दिखाई दिए थे। इसका मतलब साफ था कि जिन लोगों को वो रास्ते में देख रहे थे, वो सब अब इस दुनिया में नहीं थे। ये सब आत्माएं थी जो सालों पहले हुई दर्दनाक हादसे की वजह से आज भी उसी वीरान सड़क पर भटक रही थी। खैर, अब पूरा दिन बीतने के बाद एमिली और गाय दोनों बहुत थक चुके थे। थकान में इनकी आंख लग जाती है और रात के 2:30 बजे एमिली एक भयानक सपना देखती है, जिसमें वही पुलिस वाला फिर से उनकी कार के पास आता है और जबरदस्ती उसे गाड़ी से घसीट कर बाहर ले जाता है। तभी एमिली की पहचान अचानक बदल जाती है। वो अब किसी और महिला में बदल जाती है। पुलिस वाला उसके गले को दबोच लेता है और उसे अपनी कार में खींच कर ले जाता है। फिर उसके साथ काफी बुरा व्यवहार करता है और उसकी हत्या करके उसकी लाश को पास के जंगल में फेंक देता है। सपने के दौरान एमिली का शरीर कांपने लगता है, जिससे गाय की नींद टूट जाती है और एमिली भी झटके से जाग जाती है। तभी अचानक कोई जोर जोर से उनकी कार को हिलाना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह के 5 बजे गाय की हालत और बिगड़ गई थी और अब वो चलने के काबिल नहीं था। एमिली को अंदाजा हो गया था कि अगर जल्द ही उसे मदद ना मिली तो गाय मारा जाएगा। वो एक खंभे पर चढ़ जाती है, जिस पर इमरजेंसी फोन लगा था, और मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन नेटवर्क बहुत वीक था। वो पुलिस को अपनी लोकेशन बताने की कोशिश करती है, लेकिन लाइन कट जाती है। जब वो वापस लौट रही थी तो उसे वही आत्मा दिखती है, वही महिला जो पुलिस वाले की शिकार बनी थी। डर के मारे एमिली भागकर कार में आ जाती है और गाय को सारी बात बताने लगती है, लेकिन गाय बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा था। तब उसे एहसास होता है कि गाय मर चुका है। एमिली अपने आंसू रोककर जैसे तैसे उसकी बॉडी बाहर खींच कर लाती है। तभी सामने से उसे गाड़ी आती दिखाई देती है। एमिली को डर होता है कि कहीं वही पुलिस वाला तो नहीं, लेकिन पास आने पर वो देखती है कि वो कोई और आदमी था। वो आदमी गाय की बॉडी को अपनी गाड़ी में रखता है और एमिली भी उसमें बैठ जाती है। रास्ते में वो आदमी एमिली को बताता है कि कई साल पहले इस इलाके में एक भ्रष्ट पुलिस वाला हुआ करता था, जो इस रास्ते पर जानबूझकर एक्सीडेंट करवाता था। वो खुद अपनी गाड़ी दूसरे गाड़ियों के सामने ले जाकर हादसा करवा देता था और जो बचते थे वो उनके साथ गलत करता और फिर उन्हें मार डालता। एक बार उसने शराब के नशे में बच्चों को कुचल दिया, पर उसकी खुद की गाड़ी भी खाई में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके मरने के बाद भी इस रास्ते पर हादसे होते रहे। आसपास रहने वाले कई प्रीस्ट और मंक भी अजीब परिस्थितियों में मारे गए। इसी बातचीत के दौरान सामने एक और गाड़ी आ जाती है। आदमी गाड़ी मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डिसबैलेंस होकर उनकी गाड़ी पलट जाती है और सामने वाली गाड़ी सीधे खाई में गिर जाती है। आदमी नीचे उतरकर देखने जाता है कि सामने वाला ठीक है या नहीं, लेकिन वो ये देख काफी शौक रह जाता है कि वो दृश्य हूबहू उसी पुलिस वाले की मौत के हादसे जैसा था। अब एमिली सब कुछ समझ चुकी थी कि ये सारी घटनाएं आत्माओं से जुड़ी हुई हैं।
तभी उन मरे हुए प्रीस्ट की आत्माएं भी दिखने लगती हैं। एमिली देखती है कि जब पुलिस वाले की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तब वो प्रीस्ट उसे बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर गाड़ी से उसका माइक हटा दिया ताकि वो मदद न मांग सके। आखिर में वो पुलिस वाला गाड़ी में जिंदा जलकर मारा गया, लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा ने बदला लिया और एक एक करके सारे प्रीस्ट को मार डाला। उसी पल आग की लपटों में से उस पुलिस वाले की आत्मा निकलती है और आदमी पर हमला कर देती है। एमिली जान बचाने के लिए वापस कार की ओर भागती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वो पुलिस वाले की आत्मा कार की खिड़की तक आ पहुंचती है और एमिली को मारने ही वाली थी कि तभी गाय की आत्मा प्रकट होती है और उस पुलिस वाले की आत्मा पर हमला कर देती है। एमिली एक बार फिर कार में लौट आती है। उसके साइड में गाय की बॉडी पड़ी थी। बाहर अंधेरा धीरे धीरे हट रहा था और सुबह होने वाली थी। रोशनी के साथ ही एमिली कार से बाहर निकलती है और तब वो देखती है कि गाय की आत्मा अब भी वहीं भटक रही थी। वो कार के पास मंडरा रही थी, मानो उसे गुड बाय कह रही हो। उसका शरीर अब भी कार के अंदर था। तब एमिली समझ जाती है कि मरने के बाद भी गाय उसकी मदद करता रहा, उसकी रक्षा करता रहा। एमिली उस आत्मा के पीछे पीछे चलने लगती है और वो आत्मा उसे धीरे धीरे एक पुराने घर के पास से होते हुए एक छोटे से पेट्रोल पंप तक ले जाती है। वहीं पास में उसे मदद मिल जाता है। अब सुबह भी हो चुकी थी। तभी एम्बुलेंस वहां पहुंचती है और एमिली को सुरक्षित हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एम्बुलेंस में बैठी एमिली अपने मोबाइल से वो तस्वीर निकालती है जो उसने कुछ घंटे पहले गाय के साथ खींची थी और उस तस्वीर को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकी, लेकिन तुमने जो किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।